हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स का एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट एंड देन यूनिट ऑफ चार्ज। सो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। Okay, so now what is electricity? It is one of the forms of energy. Actually, electricity is the form of energy. As we know, there are many forms of energy like chemical energy, mechanical energy, potential energy, kinetic energy, wind energy, solar energy. So one form of energy is electricity. It can produced from other types of energy. नाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस बाय अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइक आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ मैकेनिकल एनर्जी जो है उनको कन्वर्ट करके और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा डैम्स में क्या होता है, पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसके थ्रू वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अलग दूसरे जो फॉर्म्स हैं एनर्जी के वो भी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। नाउ इट्स एडवांटेजेस ओवर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो वाई इट इज़ सुपीरियर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज़ क्लीनलीनेस, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ स्मोक और स्मेल। अब इलेक्ट्रिसिटी में ना कोई स्मोक होती है, ना किसी प्रकार का कोई स्मेल होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग वोल्टेज, आप वोल्टेज को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी एलईडीज़ से लेकर बड़े बड़े फ्लड लाइट्स तक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट होते हैं, तो वो वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन एफिशिएंसी मीन्स एफिशिएंसी का मतलब होता है कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लेना। मतलब इसके अंदर जो इनपुट है वो लेस है और इसका आउटपुट ज़्यादा हम ले सकते हैं, हम इससे ज़्यादा काम करवा सकते हैं, ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। देन ईजियर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक अब इस एरा में ऐसी बहुत कम जगह बची हैं जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है। बड़े बड़े पहाड़ हों, नदियाँ हों, समुद्र हो, सभी को क्रॉस करके इलेक्ट्रिसिटी हर जगह तक पहुंच चुकी है। तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना बहुत आसान है। बहुत आसानी से लंबे डिस्टेंसेस पर, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जा सकता है। देन कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट। कंट्रोलेबल है, इसको हम जैसा हमने पढ़ा कि हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ही हम इसकी पावर यानी कि करंट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कन्वीनियंट टू यूज़ है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा ही इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ चार्ज। सो व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक फंडामेंटल, एक इम्पॉर्टेंट, एक बेसिक प्रॉपर्टी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एज वी ऑल नो। दो तरह के चार्जेस होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दीज टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर। एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज़ नेगेटिव चार्ज? सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानते हैं। एटम जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास कुछ ऑर्बिट्स होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं। तो चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कौन सा चार्ज होते हैं, कौन सा चार्ज होता है उनके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है एंड चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज़ ऑलवेज नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, सो नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सपोज़ कीजिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। जबकि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे मतलब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, दैट इज़ इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
अब यहाँ पर जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज को ना कभी बनाया जा सकता है ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ इसे ट्रांसफ़र किया जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर, सो इट इज़ कंजर्व्ड। Then next property, electric charge is additive, that is total charge is algebraic sum of individual charges। सपोज़ कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, ये बहुत सारे चार्जेस हैं। अब जो टोटल चार्ज है इस बॉडी के ऊपर वो इन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होगा। सपोज़ इन सभी चार्जेस की वैल्यू है 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम। कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है, 1 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? 1 2 3 4 एंड 5 कूलम इसके ऊपर टोटल चार्ज हो जाएगा। सो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज़ 5 कूलम। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव। एडिटिव मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो टोटल चार्ज हमेशा इंडिविजुअल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। देन नेक्स्ट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? इट इज़ बेसिकली अ फार्मूला। ये एक फार्मूला है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q का मतलब होता है टोटल चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग जानते हैं, अपने लास्ट क्लासेस में भी केमिस्ट्री में पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो इस इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। N का मतलब है मल्टीपल। देखिए यहाँ पर N और E मल्टीप्लाई हो रहे हैं। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और ये जो E है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, तो इसका मल्टीपल जो होता है वो हमेशा टोटल चार्ज होता है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ the smallest unit of charge, and the smallest unit of charge is E, so Q is equals to NE. This is quantization of charge. Now next topic is conductors. Conductors are the substances through which charges can easily pass. ऐसे substances जिनमें से charges बहुत आसानी से पास हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं conductors. Example है metals, aqueous solution of salts, ये सब कुछ conductors हैं। You know very well metals are good conductors of heat and electricity. इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हो सकते हैं, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है, दैट मीन्स कंडक्टर्स के अंदर से चार्ज बहुत इजीली फ्लो हो सकते हैं। दैन इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस पास नहीं हो सकते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती है, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल है ग्लास, पोर्सलैन, प्योर वाटर एक्सेट्रा। देन इलेक्ट्रिक करंट। अब व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ऑब्वियसली हम किसी भी चीज़ की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट की जाती है। सो करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस के फ्लो होने की रफ्तार, चार्जेस के फ्लो होने की स्पीड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है Q/T। Q मीन्स चार्ज और T मीन्स टाइम। सो करंट इज इक्वल्स टू Q/T, मतलब करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और I का मतलब है करंट, Q का मतलब है चार्ज, T का मतलब है टाइम। देन नेक्स्ट इज़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। करंट की जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, और ये किसके नाम पर रखी गई है? एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, उनके नाम पर करंट की SI यूनिट रखी गई है विच इज़ एम्पियर। सो करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q/T। अब I की जगह हमने रख दिया 1 एम्पियर, Q की जगह रख दिया 1 कूलम जो कि यूनिट है चार्ज की, और टाइम की जगह रख दिया 1 सेकेंड जो कि टाइम की यूनिट है। सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। अब यहाँ से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेट टू बी 1 एम्पियर इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर कहलाता है। कब? जब उस कंडक्टर में से 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड के लिए। आई रिपीट, किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर कब कहलाता है? जब उस कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में।
अगर किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ़्लो होगा तो उस कंडक्टर से फ़्लो होने वाला करंट कहलाएगा 1 एम्पियर। ओके, अब कुछ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट भी होती है, लाइक मिली एम्पियर। यहाँ पर ये लिखा है स्मॉल m का मतलब होता है मिली, सो 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। एंड नेक्स्ट इज़ 1 माइक्रो, ये जो सिंबल है इसको माइक्रो कहा जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, सो नाउ यूनिट ऑफ चार्ज। अब यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है कूलम। कूलम इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल्स टू IT। चार्ज का फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल्स टू IT। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर चार्ज। चार्ज की जगह रखा 1 कूलम, करंट की जगह रखा 1 एम्पियर, टाइम की जगह रखा 1 सेकेंड। तो फाइनली यहाँ मिल जाएगा 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकेंड। 1 coulomb is equals to 1 ampere into 1 second or 1 ampere second. So now we can define the unit of charge, that is coulomb. 1 coulomb of charge is that quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flows through it in 1 second. Now the same definition as we have defined in current, in case of current, that is in ampere. Here we are defining the unit of charge, that is coulomb. तो क्या है coulomb? Coulomb is that quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flows through it in 1 second. That means जब किसी सर्किट से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक फ्लो होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सर्किट में से, किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक फ्लो होगा, तो उस सर्किट में, उस कंडक्टर में, उस वायर में फ़्लो होने वाला चार्ज 1 कूलम कहलाएगा। आई रिपीट, जब भी किसी सर्किट, किसी कंडक्टर, किसी वायर में से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो होता है तो उस आई रिपीट, जब भी किसी सर्किट से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक फ्लो होता है तो उस सर्किट में फ़्लो होने वाला चार्ज 1 कूलम कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन अब क्या होता है? तो देखिए, करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन हमेशा, हमने मालूम है हमें कि करंट जो है एग्जैक्टली, करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का फ्लो होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। चार्जेस का सिंपली मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। आप ये फिगर देख पा रहे हैं ऊपर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं अंदर, ये जो सर्कल के अंदर नेगेटिव साइन बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन। अब जो करंट का डायरेक्शन होता है, जो इसे हम करंट मानते हैं, तो एक कन्वेंशन ऐसा डिसाइड किया गया है जिसमें कहा गया है कि करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लेफ़्ट टू राइट। जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है तो करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा, जो आपको ग्रीन कलर से ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है। ओके, देखेंगे यहाँ पर वापस, कन्वेंशनली in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to that of the direction of flow of electrons. That means करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट ही होता है। Now we will going to solve one question. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, बता रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर देखिए, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले Q इज इक्वल्स टू एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो अप्लाई किया। चार्ज जो है वो 1 कूलम दे रखा है, ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से इस फार्मूले से हमने n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू मिल जाएगी n इज इक्वल्स टू Q/E। तो Q की जगह 1 रख दिया और E की जगह रख दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 10⁻⁻19 कूलम है इसको हमने
न्यूमरेटर में ट्रांसपोज कर दिया। जब इसको न्यूमरेटर में ट्रांसपोज करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर ये जो 1.6 का डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाया तो न्यूमरेटर में 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करा, इस 10 टू द पावर 19 में से एक ज़ीरो और लिया और ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये 100 हो गया। यहाँ पर बचा 10 टू द पावर 18, 100 को 16 से डिवाइड किया तो आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। क्योंकि ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट किए हैं इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे हम। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी डाउट्स पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स करके भी डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।